हाय गाइस। तो अभी हम एक वीडियो देखने जा रहे हैं। आइडियल रिएक्ट के नाम का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने रिएक्ट कर रखा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन 2021। ठीक है, तो देखते हैं 2021 का इंडिया और पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन कर रखा है। तो देखते हैं, ये पाकिस्तानी चैनल है, इन्होंने रिएक्ट कर रखी है, वीडियो इंडिया की होगी। सो देखते हैं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में भाई क्या कंपैरिजन है, इंडिया कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। गाइस अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया मैं हूं होंगे। दुआ। मैं हूं रज़ा। गाइस आज का जो हमारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान को लेकर कंपैरिजन वीडियो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 2021 का इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। हम हैं आपसे पीछे ही, हम जानते हैं, और मैं विश्वास करता हूं हैं। इसमें इंडिया ही आगे होगा। हाँ यार, इंडिया आगे है। मिलिट्री ये बात तो ऑब्वियस है ही। अगर लेकर होता है तो हम आसपास कहीं टपक जाते हैं इंडिया के। हाँ, ये उसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, यानी कि इनके कहने का मतलब है कि इनकी मिलिट्री इंडिया की मिलिट्री से के बराबर है। अरे यानी कि मिलिट्री का मामला ये छोड़ेंगे नहीं, यानी कि चाहे इनकी कंट्री में सब कुछ डूब जाए लेकिन मिलिट्री मिलिट्री को कुछ नहीं कहना भाई, मिलिट्री सबसे आगे रहनी चाहिए। और मेरे ख्याल से मिलिट्री भी इतनी, यानी कि है, इन्होंने सब कुछ रखा हुआ है लेकिन फिर भी पावर के मामले में इंडिया से कंपैरिजन तो कर ही सकते हो, लेकिन इंडिया के आसपास भी नहीं भटकेंगे ये। किसी भी कंट्री से हम सबसे पीछे है, ऐसा लगता है। तो ऐसा अभी लगता नहीं, यही रियलिटी है। यार किसी से तो भी आगे होना चाहिए। जब भी मैं कंपैरिजन करती हूँ, मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हम हर लिहाज से पीछे हैं, हर चीज से पीछे हैं, लेकिन जुबान चलाने में हम सबसे आगे हैं। तो गाइस और अभी दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं। देखते हैं वीडियो। कितनी बेइज्जती खुद ही करते हैं यार हम। गर्मी यहाँ पे इतनी ज्यादा पड़ रही है, क्या बताएं। ओहो और आप एक मिनट में बताइए कि वहाँ पे कैसे हालात हैं। अरे अच्छा। भैया, यहाँ पे भी बहुत गर्मी है अभी तो भाई, अभी बारिश हुई है अभी एक कल, नहीं तो भाई पीछे बहुत टाइम से बहुत 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 गर्मी पड़ रही है यहाँ पे भी। और यानी कि दिल्ली की बता रहा हूँ, हमारे यानी हमारे बहुत बड़ी कंट्री है हमारी, और हर अलग स्टेट में हर अलग स्टेट में मौसम का अलग सिचुएशन रहता है। ठीक है, तो अभी दिल्ली की मैं बात बता रहा हूँ कि दिल्ली में बहुत गर्मी है अभी। ठीक है, क्योंकि अभी और जो दूसरी जगह है वहाँ पे मौसम अलग रहता है अभी। हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, आपको तो पता ही होगा। जिस सिटी में आप रह रहे हैं। यार अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। पहले देखते हैं वीडियो, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें सब्सक्राइब। मेरे पेरेंट्स का उनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि आप लोग पंखा चला लिया करो। पंखा हम इसलिए नहीं चलाते कि फिर आपको शर शर की और ये आवाज गर्मी का आएगी। इसलिए पहले बता दे, काफी लोग ये ना कि यार इस वीडियो को देख के आप गर्म हो गए। गर्मी दिमाग पर चढ़ी है। यहाँ हमारा टेम्परेचर 47 46 इस तरह चल रहा है। तो गाइस अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब करें मोस्ट अमेजिंग क्लिप। और पंखे की बात करूँ तो मेरा पंखा चल रहा है। मैं आवाज़ की टेंशन नहीं लेता, मैं पंखे में बैठूंगा। चैनल को लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियोस के लिए। इस वीडियो से पहले आपने भारत और पाकिस्तान के कंपैरिजन के कई और वीडियो देखे होंगे, जिससे आपको भारत और पाकिस्तान से जुड़ी काफ़ी जानकारी मिली भी होगी। पर आज हम कंपेयर करेंगे भारत और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को और देखेंगे दोनों देशों ने पार्टीशन के बाद कितनी तरक्की की है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इंडिया और बांग्लादेश होना चाहिए था। ज्यादातर इकट्ठे होंगे ना, ये हाँ, बात ये से तो बात हम है। नहीं कह सकते। वीडियो में कि दिए नहीं। गए स्टैटिस्टिक्स के सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन में सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के है बारे भी में। रोड नेटवर्क Obviously। किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा सबसे अच्छा हो नहीं सकता भी। इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। और रोड नेटवर्क के मामले में पाकिस्तान में लगभग 2,63,775 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, जिसमें 39 नेशनल हाईवे हैं। और बात करें रोड नेटवर्क में, तो इंडिया रोड नेटवर्क में पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, जहां इंडिया में 59 लाख किलोमीटर्स का टोटल रोड नेटवर्क है, जिसमें 200 नेशनल हाईवे हैं। और इंडिया वर्ल्ड में रोड नेटवर्क के मामले में दूसरे नंबर पर है। रोड नेटवर्क के बाद बात करते हैं रेल नेटवर्क की। वो इंडिया आ गया पाकिस्तान में 100%। हम तो आसपास भी नहीं। 81 किलोमीटर का रेल ये भी नेटवर्क अंग्रेजों की है। देन है। वहीं बात बहुत करें चले इंडिया गए। के टोटल रेल नेटवर्क की, तो 68,000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में रेल नेटवर्क के मामले में चौथे नंबर पर है, जिसमें लगभग 40,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क शामिल है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट की, तो पाकिस्तान में टोटल 139 छोटे बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बिजी एयरपोर्ट है।
जहां लगभग सालाना 50,000 फ्लाइट Population टेक ज़्यादा है ना ऑफ उधर, और इसलिए। लैंड ये करती हिसाब हैं। नहीं है ना, वैसे और ज़्यादा एयरपोर्ट एयरपोर्ट चीज़ें के होता है मामले यार। में भी इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, जहां ये भारत भी में हमें पता टोटल था। 464 छोटे बड़े उनकी एयरपोर्ट एयरलाइन भी हैं बहुत आला है। और दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जहां सालाना 41,50,000 फ़्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं। एयरपोर्ट के बाद बात कितना करते हैं busy होगा वर्ल्ड यार। ट्रेड के लिए इस्तेमाल होने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो आप समझ ही गए होंगे, अब हम बात करने वाले हैं सी पोर्ट की। तो सी पोर्ट के मामले में पाकिस्तान में लगभग 9 सी पोर्ट हैं, जिसमें कराची पोर्ट पाकिस्तान का सबसे बिजी पोर्ट है, जहां सालाना लगभग 15,60,000 के करीब TEU यानी 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट्स कंटेनर का मूवमेंट होता है। वहीं भारत में लगभग 200 छोटे बड़े सी पोर्ट हैं और सालाना लगभग 51 लाख इंडिया TEU बराबर यानी कितना है ना? 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट कंटेनर भी के है। साथ मुंबई वैसे का इंडिया हमसे बहुत जवाहरलाल आगे नेहरू निकल गया पोर्ट, है जिसे हम JNPT बाजी भी तो कहते बांग्लादेश मार हैं, गया। देश का सबसे बिजी यार अभी पोर्ट है। कंपैरिजन में अब तो बात पाकिस्तान करते हैं इंडिया अगर है। वैसे एडवांस हिसाब से बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान के मेट्रो रेल नेटवर्क को, जो कि पाकिस्तान में अभी इसको हमने तक सफर सिर्फ किया हुआ है। 27 किलोमीटर का ही है। कर वो वहीं कामयाब बात रहा, करें कि इंडिया में गिरनी गई मेट्रो नीचे। रेल का टोटल नेटवर्क पाकिस्तान के मेट्रो नेटवर्क से लगभग 30 गुना ज़्यादा है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। मेट्रो के बाद देखते हैं भारत और पाकिस्तान के स्काई स्क्रैपर्स का कंपैरिजन, हाँ, जिसमें हम interesting। 150 मीटर या उससे ज़्यादा हाइट वाली बिल्डिंग की बात करें तो पाकिस्तान में टोटल 5 स्काई स्क्रैपर्स हैं, जिनकी हाइट 150 मीटर से ज़्यादा है। वहीं भारत में 55 स्काई स्क्रैपर्स हैं और काफ़ी बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। अब ज़मीन से चलते हैं स्पेस की ओर और देखते हैं पाकिस्तान ने स्पेस में अभी तक कितनी सैटेलाइट लॉन्च की हैं। बहुत पीछे है तो इसमें हम। बात करें पाकिस्तान के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी सुपरको ने अभी तक 3 सैटेलाइट ही लॉन्च की हैं। वहीं इंडिया अभी तक 123 छोटी बड़ी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, पाकिस्तान तो जहां बहुत टाइम इसरो पहले की अपने बात देश है। के हाँ, साथ साथ हम पहले कई भी और नहीं देशों थे। की सैटेलाइट भी लॉन्च करता है। अब बात करते हैं जीडीपी की। तो पाकिस्तान की एनुअल जीडीपी 284 बिलियन यूएस डॉलर है और कराची सिटी 164 बिलियन डॉलर के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है, जो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। वहीं बात करें इंडिया की, तो भारत की जीडीपी 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, यानी इतना बड़ा 2800 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें मुंबई सिटी 440 बिलियन यूएस डॉलर के साथ देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। जीडीपी के बाद देखते हैं फॉरेन ट्रेड के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच कंपैरिजन। इनकी पूरी कंट्री से ज़्यादा हमारी मुंबई का जीडीपी था। पाकिस्तान का सालाना टोटल फॉरेन ट्रेड लगभग 70 बिलियन यूएस डॉलर का है, जिसमें 23 बिलियन यूएस डॉलर का लगभग पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल आइटम एक्सपोर्ट करता है। वहीं इंपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान लगभग 47 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम होता है। अब बात करते हैं भारत के टोटल फॉरेन ट्रेड की। तो भारत सालाना लगभग 590 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन ट्रेड करता है, जिसमें 300 बिलियन यूएस डॉलर के करीब टोटल एक्सपोर्ट है और भारत सबसे ज़्यादा रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है। वहीं इंपोर्ट की बात करें तो 290 बिलियन यूएस डॉलर के करीब भारत का इंपोर्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट परसेंटेज ऑयल का होता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर और करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो अगर हम कंपैरिजन की बात कर लें तो इंटरेस्टिंग वीडियो रहा, बिकॉज हमने इनसे पहले भी काफ़ी वीडियोस देख रखी हैं कंपैरिजन और वीडियो से पहले पता होता है कि इंडिया बाजी मार हर जाएगा। चीज़ में ही आगे है हमसे और इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। टांग नहीं बिल्कुल भी फंसानी चाहिए कि नहीं 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 हम ही आ गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, अगर हम कहते हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन बनता नहीं, तो एक लिहाज से कंपैरिजन बनता भी है। उसकी मेन रीज़न ये है कि 1947 में दोनों आज़ाद उस टाइम पर हुए, तो
आज से लेकर मतलब कि इंडिया की आबादी भी ज्यादा है, उन्होंने कितने अच्छे से सब कुछ मैनेज किया। हमारे पास आबादी भी कम काफी है, पाकिस्तानी ऐसा कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए उनकी जीडीपी ज्यादा है, ये हर ज्यादा है, चीज वो ज्यादा यार है। जो पर यार ठीक है, बट ये है कि उन्होंने मैनेज भी बहुत अच्छे से किया है ना। हमारी आबादी अरे भाई, जिसकी कंट्री की ज्यादा पॉपुलेशन होती है उसको मैनेज करना कितना भारी काम है, इतनी सारी पॉपुलेशन को खिलाना, सबको वो करना। और जब आजाद हुए थे तो हालत क्या थी हमारी, खाने के लिए रोटी नहीं थी लोगों के पास। उनसे बहुत कम है उनके मुकाबले में, Yes. हमसे वो इतनी मैनेज हमारी अब सरकार बांग्लादेश की से, एग्जांपल दे दो, तो उनका हमारा खास डिफरेंस भी नहीं है, वो हमसे आगे निकल गया। तो वो इस इंडस बात भी आगे को निकल गया मानना जीडीपी के होगा, हिसाब से। जीडीपी के लिहाज से तो वो है, लेकिन तो हाँ, जीडीपी के हिसाब से है तो वो छोटी कंट्री है, इसीलिए जितनी ज्यादा छोटी कंट्री होगी उसकी जीडीपी उसकी यानी कि ज्यादा होगी। पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, तो वो पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश अभी इंडिया से आगे निकल गया है अभी, क्योंकि कोरोना के चक्कर में हमारी जीडीपी, और बांग्लादेश वैसे भी तरक्की कर रहा है बहुत टाइम से, क्योंकि उसका जो टेक्सटाइल का जो उसका काम है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये एक दो साल की बात है, 2-3 साल बाद हम वापस कॉप अप कर लेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा वो है लोगों के, क्या कहते हैं उसे, बहुत ज़्यादा आबादी है, तो सबको फुलफिल करनी होती है सबकी नीड्स। इस टाइम हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की, तो हम इसी पर ही रहेंगे। अगर हम बात कर लें रेलवे की, तो अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि पाकिस्तान में फिर एक रेलवे इंसिडेंट बहुत ही बुरा हुआ, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग की जान गई, कुछ जख्मी है, इंतहाई बुरी हालत में है। वो अभी समझने के मतलब कि मरने ही वाले हैं, क्योंकि रिपोर्ट ऐसी आ रही है। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे इधर क्या है कि जो रेलवे का सिस्टम है, जो पटरियां वो अंग्रेज बिछा गए हैं, वही उसी टाइम की है, इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं आई, वो सब खराब है। लोग उसी पे सफर करते हैं, तो लोगों के बीच में गलती है, लोगों का काम है कि बाइकआउट करें सरकार को इस चीज का, मतलब कि उनको बताएं यार। अब देखो फिर उन्होंने बोला बाइकआउट करेगी, उन्होंने कहना चलो कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं, मिलेगा। ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा। क्योंकि अभी जब प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो बहुत कुछ चेंज भी होता है, लेकिन लोगों में इतनी अकल ही नहीं है, क्योंकि अब भी उन्होंने बोला है कि हमारा रेलवे सिस्टम खराब है, उसके बावजूद लोग कह रहे हैं हम ट्रैवल करेंगे बिकॉज उनकी मजबूरी है या क्योंकि अभी मैंने कुछ यानी कि साल 1.5 साल पहले अभी क्या कहते हैं, इनका पाकिस्तान का एक हवाई जहाज भी क्रैश हुआ था, और फिर उसके बाद रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में 70% जो पायलट है वो अनफिट है चलाने के लिए, पता नहीं कैसे उनको लाइसेंस मिल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारी कंट्रीज ने उनके यानी कि यहाँ पाकिस्तान के फ्लाइट्स को भी बैन किया था। तो ये भी था, और फ्लाइट्स का तो मेरे को पता था, लेकिन मेरे को नहीं पता था अब रेल का भी ये चक्कर है। रेल का अंदर हमारे यहाँ पे भी रेल के एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे रेल के एक्सीडेंट वैसे होते हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत लंबी रेल का वो पटरियाँ हैं, बहुत पूरी कंट्री में जा रही हैं, तो हर जगह बाउंड्री नहीं है, यानी कि कोई भी रेल की पटरी के पास जाता है तो कभी कोई जानवर आ जाता है, या इस वजह से तो हादसे हो जाते हैं हमारे। लेकिन पहले बहुत होते थे, लेकिन मेरे ख्याल से आज से 10-12 साल से ये हादसे कम हो गए हैं उन्हें। मजबूरी ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों की जान ही रहेगी तो मजबूरी फिर इसमें क्या है। और यार देखो ना, लेकिन ये है प्रॉब्लम्स भी नहीं समझ सकते ना। मेट्रो की अगर हम बात कर लें, ऑरेंज लाइन की जो कि लाहौर में है, जिसके ऊपर हमने व्लॉग भी किया था, वो आइडियल व्लॉग्स पे मिल जाएगा। तो वो भी चाइना की मदद से बना, वो सारा चाइना ही का प्रोजेक्ट था। तो हम तो डर रहे थे, इतना हिल रही थी। चलो यार, वो तो डिफरेंट पता, हम जल्दी से सभी पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो वो भी अजीब एक्सपीरियंस था, लेकिन इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया में मेट्रो, मोनो रेल, मतलब कि बहुत एडवांस वहाँ पर सब कुछ आ चुका है। हम तो बहुत पीछे हैं, पीछे इसलिए क्योंकि हमारे हर जगह हर और करप्शन होने के साथ साथ हम मेट्रो की बात करें तो कितने 2002 में 2 में ही आ गई थी हमारे यहाँ पे मेट्रो। तो ठीक है, दिल्ली के अंदर कितने हो गए, 18-19 साल से तो मेट्रो में, यानी कि 10-12 साल से तो मैं खुद मेट्रो में बैठ रहा हूँ 12-13 सालों से। हमारी आवाम का फोकस किसी और तरफ है, लोगों का फोकस है टेक्नोलॉजी, दूसरी नेशंस जो हैं वो टेक्नोलॉजी में, स्टडीज़ में आगे जा रही हैं। हमारे इधर मीम्स और ये चीज़ों की तरफ लोगों का मतलब का ट्रेंड हमारे इधर कुछ और है। तो ये भी चीज़ें बहुत सारा मैटर करती है कि आपके लोग देखना क्या चाहते हैं, उनकी सोच कैसी है, तो सोच पर डिपेंड करता है। अरे मीम की बात करें तो मीम तो हर जगह चल रहे हैं, ये थोड़ी ना है कि अगर कोई इंसान मीम देख रहा है तो वो जो कंट्री मीम देख रही है वो टेक्नोलॉजी की ओर जाएगी ही नहीं। तो मीम देख लेते हैं, ठीक है लोग, लेकिन ये नहीं है कि मीम की वजह से तुम्हारी टेक्नोलॉजी पीछे जा रही है, इसका वो कोई ताल्लुक नहीं है। जनरेशन जो है उसका कोई मतलब कि अजीब सूरत हाल है। जीडीपी में हम इंडिया से पीछे हैं। अगर हम बात कर लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मुल्क से सिर्फ कपड़ा बाहर जाता है और बाकी सब कुछ हम बाहर से लेते हैं, चीनी चाय हर चीज़ हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं। वो भी अभी चुकाने हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है यार इधर। तो एक अच्छी लाइफ जीना पाकिस्तान में मुश्किल है। और जब भी कुछ होता है तो इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी और दूसरों की करनी। मेरे ख्याल में इंडिया के साथ ये सीखना चाहिए कि चलो वो आजाद हो गया और देखो आज कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है। बिल्कुल, वो इन लफड़ों में आता ही नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अपने
अरे वो कितने कितने से 72 में आज़ाद हुआ ना हमसे, कितनी यानी कि कितनी देर दिनों बाद आज़ाद हुआ वो पाकिस्तान से। ठीक है, और यानी कि उसको आज़ादी को कितने बहुत कम साल हुए हैं। आई थिंक सर अच्छे ताल्लुक मेरे बना के ख्याल रखो, अपने में प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर इंडिया को पाकिस्तान ने अपना एनिमी दुश्मन कहते हैं, तो फिर उनका काम है कि इंडिया से आगे निकल कर दिखाएं, कुछ सीखो, कुछ तो करो। खाली इल्ज़ाम देने से, किसी को बुरा भला कहने से कुछ भी नहीं होता, पब्लिक को बेवकूफ मेहनत बनाने करनी से भी पड़ती कुछ नहीं है। होगा। बट ये है कि हम सारा दोष सरकार को भी नहीं दे सकते कि वो सभी उनकी गलती है। अवाम का भी बीच में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आप किसको चाहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर आप सिलेक्ट करते हैं। अगर वो अच्छा काम नहीं करे तो प्रोटेस्ट करो, सर को ट्रेंड चलाओ, पर यहाँ पर कुछ तो आगे का है आगे ही बिगड़ा हुआ है यार। नहीं। यहाँ पर अगर मुझे प्रॉफिट हो रही है तो मैं कहूँगी इमरान खान बहुत अच्छा है भाई, दूसरा मर रहा है तो मरे, मैं कमीशन ले रही हूँ, बस मुझे इससे गर्ज होना चाहिए। हमारी सोच को चेंज करने की बहुत हद तक तो जरूरत है। एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है इधर। तो एयरपोर्ट की बात कर लें तो पीआई हमारी जो एयरलाइन है उसकी तो आप हालत आपके सामने, वो भी गिरता फिरता है हमारे सरों के ऊपर। एक पायलट के अमृत क्रिएट की थी तो यार। पायलट जो है वहाँ पर फेक डिग्रीज आज लेके की चल कोई रहे हैं। बात नहीं। बट बात यह है कि जब तक हम नहीं आवाज़ उठाएंगे ना, मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी कि किसी की गलती है, क्योंकि आप में इतनी अकल होनी चाहिए कि आप अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाओ, सब कुछ करो, तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। अगर हम कहेंगे कि इमरान खान मुल्क को सही ट्रैक पर लेकर आए, हम कुछ भी ना करें, तो ये भी नहीं हो सकता। हमें भी अभी भी होना कुछ लोगों ने चाहिए। मिल कही है चाइना सुपर पावर बनेगा, पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट है यार। ये- ये इतनी सोच आपकी है कि हमें हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहना है। बट अच्छा यानी कि इनकी कंट्री के लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जब वो जी क्या कहते हैं, जब चाइना जब सुपर पावर बन जाएगा तो हमारी भी फौज यानी फौज और ऊपर हो जाएगी। सही है। हंसी आ रही है मुझे इस बात पे कि भाई जब चाइना सुपर पावर बन जाएगा तो हमारे पाकिस्तान को पुश मिलेगा। लगता है कि अगर हमारा पड़ोसी कंट्री तरक्की कर रहा है, इसमें अच्छी बात है, इसमें इस कोई चीज में जेलसी नहीं कंपटीशन होनी लेना चाहिए कि चाहिए। यार हम भी ग्रोथ करें। और इससे कुछ सीखना चाहिए कि यार वो भी अगर आगे निकल सकते तो हम क्यों नहीं, हमें भी सोचना चाहिए। इंटरेस्टिंग रहा वीडियो। आप और जो लोग लोग इन पोस्ट को संभाल रहे हैं बस वो ही तरक्की करते हैं, वो माल लूटते हैं और निकल जाते हैं खुद कहीं। ये हमारे मुल्क में कुछ ज्यादा ही ऐसा सीन है, दूसरी कंट्रीज में भी है बट हमारी तरह का और बिल्कुल यहाँ भी पर नहीं तो है। बहुत ज्यादा लूट बट कहते हैं ना, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान के सर पर आते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। सर सैयद अहमद खान कह गया, उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा था, उन बंदे की जो बातें कही हुई थी उस टाइम पर वो अब ठीक साबित हो रही हैं। तो गाइज़ अभी के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा कि तो वीडियो बहुत बढ़िया थी, और इनका जो एनालिसिस था यानी कि इन्होंने जो बातें कही हैं एंड में कि हाँ भाई इनकी कंट्री में जो जो कमियां हैं वो तो हैं, और सभी को अपनी कंट्री की कमियां देखनी चाहिए। अच्छी बात है, इन्हें समझ में आता है, और ऐसे मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हर बंदे को पता होना चाहिए। लेकिन वहाँ के लोग जैसे अगर ये यानी कि बंदे पढ़े लिखे हैं तो इन्हें सारी चीज़ें पता है, मालूम है वहाँ पे। अगर क्योंकि अगर जिस कंट्री के जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे रहेंगे ना, उनको सारी चीज़ें पता होंगी कि हाँ हाँ यानी कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, हमारे यानी कि कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें सही करनी चाहिए, क्या गलत है, ऐसे करके। तो एजुकेशन मैटर करती है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि मेहनती तो हर कंट्री के लोग होते हैं, सब कंट्री के लोग मेहनत करते हैं और सब चाहते भी हैं कि हमारी कंट्री ऊपर जाए, लेकिन यार जब तक ज़्यादा एजुकेशन नहीं होगी ना तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो वीडियो तो बहुत बढ़िया थी, जो ओरिजिनल वीडियो थी इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपैरिजन था, बढ़िया था। ठीक है, सो अब मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ यार लाइक कर देना हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। बाय।